हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट सीरीज। डीबीएमएस की इस वन शॉट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। माई स्क्वेल में कौन कौन से डेटा टाइप हैं जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। माई स्क्वेल में डेटा टाइप की जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डेटा टाइप होता क्या है। सिंपल सी बात है कि जो डेटा हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो किस तरीके का है, उसको शो करने को, उसको बताने को हम डेटा टाइप बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? माई स्क्वेल में डिफरेंट तरह के डेटा टाइप का हम लोग यूज करते हैं। जो डेटा टाइप अपनी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करने को, अपने डेटा के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के अंदर हम इसको यूज करते हैं। जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो बेसिकली ब्रॉडली हम जो कैटेगराइजेशन जो है, क्लासिफिकेशन जो है, वो हम न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम एंड स्पेशल सेप्टियल डेटा के अंदर करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा की, तो न्यूमेरिक डेटा डिफरेंट तरीके से रेंज के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, स्मॉल, बिग, मीडियम, ठीक है, इंटीजर, डेसिमल, फ्लोट, ये सारी चीजें हम इन न्यूमेरिक डेटा टाइप में कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आता है इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप नॉन डेसिमल वैल्यू को बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के डेटा टाइप को यूज करते हैं जो उनकी रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। टाइनी टाइप, ये इसकी रेंज है। उसी तरीके से स्मॉल इंट, ये इसकी रेंज है। ठीक है, ये साइन अनसाइन दोनों होते हैं। साइन नंबर वो जो किसी डेटा के आगे प्लस माइनस जब हम शो करते हैं उसको साइन नंबर बोलते हैं। क्लियर? और बाय डिफॉल्टली अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसके आगे प्लस का सिंबल होता है, जिसको हमको डिनोट करने की जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्टली सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद में मीडियम इंट, और मीडियम इंट की ये स्पेसिफिक रेंज है, केवल हमको सिर्फ इस रेंज को ही नोटिफाई करना है। उसके बाद में जो मेन बेसिक इंट होता है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो ये इंटीजर डेटा है जिसकी ये स्पेसिफिक रेंज है जिसमें हम वैल्यू को होल्ड करते हैं। उसके बाद में बिग इंट आता है। बिग इंट की ये रेंज है जिसको हम होल्ड करते हैं। बिग इंट के बाद में फिक्स पॉइंट टाइप होता है जिसको हम डेसिमल या न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक में फिक्स पॉइंट, डेसिमल हमने कोई भी डिजिट फिक्स कर दी उसके लिए आता है। उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब जो डेसिमल के बाद कितनी नंबर को हमको एक्सेस करना है। ऊपर वाले में नीचे फिक्स पॉइंट में अंतर है कि हमने उसको फिक्स कर दिया, 2 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वो हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, हम डेसिमल के बाद कितने भी नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्लोटिंग पॉइंट को हम बांटते हैं फ्लॉट, डबल। ठीक है, फ्लॉट का डबल रेंज जो होता है वो डबल के अंदर आता है। उसके बाद में आता है हमारा डेटा टाइप बिट। बिट का यूज बाइनरी डिजिट के रूप में हम करते हैं। बिट के बाद में आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में सबसे पहले आता है कैर, सिंगल अल्फाबेट को हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। ठीक है, ये उसके इसके सिंबल्स हैं, सिंटैक्स हैं जो हमको यूज करते हैं। उसके बाद में वेरकैर, वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपल वेरिएबल वेरकैर लिखते हैं और आगे वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद बाइनरी डिजिट, जिसमें हम लंबी बुक्स को हैंडल करने के लिए हम बाइनरी डिजिट को होल्ड करते हैं। फिर उसके बाद में वेबनरी यानी वेरिएबल एरे जब हम डिसाइड करते हैं उसके लिए आती है टेक्स्ट। बड़ी स्मॉल जो हमारी फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, उसको टाइनी टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट में रखते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर मोल्ड करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर हम उसको हैंडल करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो हमारी होती है बीलोब डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में हम टाइनी लॉब को हम हैंडल करते हैं, जिसमें हमारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यानी मल्टीमीडिया वाली जो चीजें होती है, ऑडियो, वीडियो, साउंड, ठीक है, उनको हम यहाँ पे इन फाइल में स्टोर करते हैं। उसी तरीके से बीलॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो है उनको हम यहाँ पे स्मॉल में, फिर मिडल में, फिर लॉन्ग में यहाँ पर स्टोर करते हैं। उसी तरीके से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होते हैं जिनको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है, उसको बोलते हैं एनम इनुमरेशन डेटा टाइप। इनुमरेशन डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, वैल्यू का ऑब्जेक्ट की वैल्यू बना देते हैं। एनम जो डेटा टाइप है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, इसमें हम वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेट, मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे। हम सिमिलर वैल्यू का जब हम एक ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं सेट। ठीक है ना, तो ये सेट वैल्यू को हम यहाँ पे होल्ड करते हैं। उसके बाद में आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के अंदर डेट डेटा आ गया, इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट YYY MMDD होता है। उसके बाद में दूसरा
डेट के साथ में जब टाइम को हम यूज करते हैं तो डेट एंड टाइम हो गया, इसमें हम पूरी डेट के साथ में आवर्स मिनट सेकंड्स के रूप में हम डेटा वैल्यू को यहाँ पे होल्ड करते हैं। उसके बाद में टाइम स्टैम्प, यानी जो पार्ट टाइम का एक स्पेसिफिक पार्ट जो डिफरेंट करता है, डिफरेंट टाइम जोन के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम यहाँ पे लेते हैं। फिर बेसिकली केवल अगर हमारे को इंडिविजुअल टाइम को ही हैंडल करना है तो टाइम आवर्स मिनट सेकंड के अंदर हम इस डेटा टाइप को लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है ईयर, केवल ईयर को डिनोट करना है तो ईयर 2 डिजिट और 4 डिजिट में दोनों में हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में सेप्टियल डेटा टाइप होते हैं जो ग्राफिक्स के अंदर यूज होते हैं, जिसमें ज्योमेट्री आ गया, यानी कोई भी शेप आप बना रहे हैं ज्योमेट्री की, वो आ गया। उसके बाद में केवल पॉइंट को डिनोट करना है तो पॉइंट को लेंगे, लाइन स्ट्रिंग को लेना है तो आप ये लाइन स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज करेंगे, पॉलीगोन स्ट्रक्चर को हमको यूज करना है तो पॉलीगोन हम बनाएंगे, मल्टी पॉइंट्स को हमको यूज करना है तो मल्टी पॉइंट डेटा टाइप लेंगे। उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हमको एक्सेस करना है तो हम यहाँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग का डेटा टाइप यूज करते हैं। उसी तरह से मल्टी पॉलीगॉन को लेना है तो मल्टी पॉलीगॉन डेटा टाइप हम एक्सेस करते हैं। और जब हम कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर को हम होल्ड करते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्योमेट्री कलेक्शन डेटा टाइप का हम यूज करते हैं। नाउ फ्रेंड, ये था हमारा डेटा टाइप। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप इस वीडियो के लिंक के नीचे मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं और हम उसके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।